चुनावी बॉन्ड से किसको कितनी रकम मिली, इस बात का जिक्र बार बार हो रहा था और इस बात को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 12 मार्च को निर्वाचन आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ डाटा दे दिया। अब बारी थी चुनाव आयोग की कि वो इस डाटा को किस तरह से सामने रखता है, क्या वेबसाइट पर समय रहते अपलोड करता है या नहीं। आखिरकार इस डाटा को चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। इस डाटा का विश्लेषण भी जारी है और जो जानकारी अब तक मिलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा हासिल करने वाली पार्टी बनकर सामने आई है। यह जानकारी दो हिस्सों में सामने आई है। पहले हिस्से में 336 पेज में उन कंपनियों के नाम हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और उसकी राशि की जानकारी दी गई है, जबकि दूसरे हिस्से में 426 पेजों में राजनीतिक दलों के नाम हैं और उन्होंने कब कितनी राशि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कैश कराई, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। और इस जानकारी को देखकर, इस जानकारी को साझा करने के बाद, इसका एनालिसिस करने के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो इतनी हैरान करने वाली है कि हर कोई ये सोच रहा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी आखिर चंदा लेने के लिए किस हद तक जा सकती है। देश का लॉटरी किंग, देश का सबसे बड़ा चंदा देने वाला सेठ निकला। यह जाहिर करता है कि इस दौरान चुनावी राजनीति भ्रष्टाचार के चरम पर है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि लॉटरी किंग के बेटे को बीजेपी में शामिल करने की क्या मजबूरी रही बीजेपी की कि आखिर उसने लॉटरी किंग के बेटे को बीजेपी में शामिल किया। जिसके यहां ईडी के छापे पड़े उसके बेटे से वित्त मंत्री क्यों मिल रही हैं, तस्वीरें सामने आई हैं। बीजेपी को इस खबर पर अपना पक्ष रखना चाहिए। खबर का या तो खंडन करे या फिर सफाई पेश करे। वित्त मंत्री बताएं कि उनकी ये तस्वीर सही है या नकली है। आखिर इस तस्वीर में वो लॉटरी किंग के बेटे से किस मजबूरी के तहत मिल रही थी, आखिर इनके मिलने की वजह क्या थी, आखिर वो मजबूरी क्या थी जिसके चलते लॉटरी किंग के बेटे से ही मुलाकात उन्हें करनी पड़ी। लॉटरी किंग, बिजनेस टाइकून और केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर रहे सैंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाली सबसे बड़ी कंपनी। मार्टिन ने कंपनी के जरिए बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया। लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन ने चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 100 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। मार्टिन सैंटियागो की वेबसाइट के मुताबिक वो 13 साल की उम्र से ट्रेडिंग में शामिल है। इन सालों में उसने लॉटरी ट्रेडिंग का भी एक नेटवर्क बनाया। उसका कारोबार दक्षिण भारत में मुख्यतः फैला हुआ है। कुछ सालों में उसने अपने कारोबार को सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, म्यांमार तक भी बढ़ा दिया। मार्टिन की वर्तमान में ईडी और आयकर विभाग सहित कई केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। हालांकि कथित तौर पर मार्टिन के खिलाफ 2007 से ही सीबीआई की जांच चल रही है। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज बीजेपी को 1368 करोड़ रुपए इस कंपनी का मालिक सैंटियागो मार्टिन देता है, जो लॉटरी किंग है और 7000 करोड़ के घोटाले में भी शामिल है, लेकिन उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। भाजपा 1368 करोड़ रुपए लेती है और गिरफ्तार नहीं करती है। ईडी की चार्जशीट में सिर्फ 457 करोड़ रुपए के घोटाले का जिक्र आता है। इसका मतलब है कि बाकी बचे 6500 करोड़ का घोटाला छोड़ दिया गया या बदले में उसके एवज में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुछ पैसा ले लिया गया। 1368 करोड़ तो सिर्फ कागज पर है, वास्तविक आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने आने के बाद कई राज खुल रहे हैं और कई राज खुल सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे जैसे इन तमाम डाटा का एनालिसिस होगा कई राज अपने आप खुलकर सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर सत्ता में आने वाली बीजेपी आखिर इस तरह से एजेंसीज के निशाने पर रहने वाले, गेमिंग कंपनी चलाने वाले, सट्टे के कारोबार को चलाने वाले, कई हजार रुपए करोड़ों का घोटाला करने वाले आखिर बीजेपी को चंदा क्यों दे रहे हैं और इसके एवज में उनको क्या फायदा मिल रहा है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है।